जय श्री राम सभी को। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हमने आज गुप्त नवरात्रे का पहला दिन, तो हमने जो तैयारी की है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। एक कटोरा लिया हमने मट्टी का, इसमें रेत भर लिया। इसके बाद हमने जो रात को भिगोए हुए हमारे जौ थे, जो माता के नाम से उगते हैं, वो ये रहे। ठीक है, तो हमने ये सारी सामग्री तैयार की और जिस कटोरे में आप करोगे उसमें एक टीका करोगे। टीका हमेशा करना है आपको। ठीक है, किसी भी चीज़ को माता के उससे जोड़ोगे तो एक टीका करना है। ठीक है, तो हमने ये टीका कर लिया। माता का नारियल और चुन्नी मैंने तैयार करके पहले ही रखी है। तो हम ये कैमरा सेट कर लेते हैं। उसके बाद अभी आप देख रहे होगे हमने हनुमान जी के नाम का नारियल लिया है। माता के साथ हनुमान जी के नारियल भी हम रखते हैं हमेशा, याद रखना। हमेशा एक हनुमान जी का भी नारियल आप रखेंगे। 1.25 मीटर लाल कपड़ा और माता जी का हनुमान जी का नारियल, और इसमें अब 11 रुपये आप इसे अच्छी तरह रैप करके रखेंगे, हनुमान जी का नाम लेके, राम जी का नाम लेके। ठीक है, तो हमने 1.25 मीटर कपड़ा, इसके साथ 11 रुपये और हनुमान जी का नारियल, हम इसे अच्छी तरह रैप करेंगे। अब ध्यान से देखना, इसी प्रकार सभी को रैप करना है। जो घर में साधारणतः पूजा करेंगे अच्छी तरीके से, साधारण तरीके से, सिंपल, जिसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए उसके लिए, कोई सिद्धि साधना नहीं, साधारण तरीके से। ठीक है, तो अब ध्यान से इस प्रोसीजर को देखिए जो जो हम कर रहे हैं। तो अभी हनुमान जी के नारियल को हमने रैप किया कपड़े से, और इसके ऊपर हम फिर मोली बांधेंगे। जो मोली हम बांधते हैं, मोली हम बांधेंगे। मोली को किस प्रकार बांधना है आप ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छी तरह रैप करना होता है। हमेशा याद रखना, इस प्रकार रैप करना है जैसे कि वो एक चीज़ ना, परमात्मा के नाम से हम बिल्कुल अपनी इच्छा कह रहा हूँ, अपनी आध्यात्मिकता के, अपने भाव के आधार पर हम परमात्मा से जुड़ते हैं। इस प्रकार आपको इस मोली को बांधना है। ठीक है, ये अच्छी तरह विधि देख लें जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। ये साधारण तरीका है आपकी भक्ति का। इसमें आप इस पूजा में आप सिद्धि कुंजी का स्त्रोत करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा माता का नाम लें, सिर्फ मंत्र उच्चारण करें, तो सभी कुछ एक्सेप्ट होता है। ये गुप्त होता है, ये गुप्त तरीके से करनी होती है। तो इसमें हम आम के पत्ते यूज़ नहीं करेंगे, अशोक के पत्ते यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, गुप्त नवरात्रे में हर किसी का एक अलग माध्यम होता है पूजा करने का। तो मेरा जो माध्यम है उसमें मैं गुप्त नवरात्रे में मैं आम के पत्ते, अशोक के पत्ते यूज़ नहीं करता कलश में। मैं सीधा नारियल रखता हूँ चावल के माध्यम से। तो देखो, जैसे मैंने अब ये आपने देखा, नारियल हनुमान जी के नाम का अच्छी तरह प्रॉपर मैंने लपेट लिया है। ठीक है, इसके चारों तरफ मैं राउंड राउंड लपेटता जा रहा हूँ। ध्यान से देख रहे हो आप। इसी प्रकार से भक्ति भाव से, जितना आपका भक्ति भाव है उस हिसाब से आप लपेटते रहे अपनी इच्छा अनुसार, कि प्रभु मेरी भक्ति में आपको जो ये नाम आपको दे रहा हूँ, जो ये कलावा बांध रहे हो ना, कहो कि मैं नाम आपको अर्पित कर रहा हूँ, मेरे इस नाम को स्वीकार करो, मेरी जगह पे आके बैठो, मेरे साथ भक्ति नाम रस लो। ठीक है, नाम रस लो, ऐसे बोल के आपको ये गांठ नहीं लगानी, आपको सिर्फ अटका देना है दूसरे धागे में हल्का सा। ठीक है, अब ये दोनों काम होने के बाद अब हमने फिर से अब हम दोबारा लेंगे कटोरा, मट्टी का कटोरा हम उठाएंगे। ठीक है, पहले हम कलश तैयार करेंगे। दोनों कलश तैयार करने का है। इस पे हम कलावा बांधेंगे और सतिया बनाएंगे। तो पहले से ही मैंने जल भर रखा था। इसमें कलश में हमने सुपारी, गंगा जल, थोड़े से चावल, 2 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ इसके अंदर, पानी के अंदर हमें डालनी है। सुपारी, चावल, हल्दी की गांठ, 2 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का आप इसके अंदर डालोगे। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आप सतिया बनाएंगे। सतिया में ये माता जी का है, तो फर्स्ट वाला माता जी का है, तो इस पर सतिया बनाकर 9 डोट लगाएंगे हम, 9 दुर्गा के नाम से 9 टीके लगाएंगे कि माता मेरे घर में अपना स्थान ग्रहण करो। इस प्रकार से। तो एक ये छोटी सी विधि है जो मैं आपको बताने जा रहा था कि भाई आप कंफ्यूज ना हो, इस प्रकार से गुप्त नवरात्रे कर ले। इसमें सात्विक भोजन रहेगा। ठीक है, तो इस विधि को प्रॉपर देखें और समझें, इस प्रकार कर सकते हैं। शाम के 9 बजे तक आप कर सकते हैं इसे। 9 बजे तक का टाइम है रात के। 9 बजे रात तक आप इस काम को कर सकते हैं, स्थापना, कलश की स्थापना। तो आपने जिस प्रकार ये कर लिया, अब ये करने उपरांत इस पर कलावा बांधो आप। कलावा जल भरा हुआ है तो कलावा हमेशा पहले तोड़ लें, तोड़ के बांधे ताकि जल ना गिरे। ठीक है, कलश से जल ना गिरे। इसमें कोई भी अशोक के, आम के पत्ते यूज़ नहीं करने। आप प्रॉपर देखते जाओगे, मैं जो जो प्रक्रिया कर रहा हूँ इसी प्रक्रिया द्वारा आपको ये सब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। ठीक है, अब प्रॉपर आपको ये डिटेल इसलिए दी जा रही है ताकि आप कोई गलती ना करें, सरलता से, साधारण तरीके से पूजा पाठ करें परमात्मा की।
इसलिए आपके भक्ति भाव के। तो ये माता जी का हमने कलश तैयार कर दिया। इस कलश को हम साइड में रखेंगे। फिर हनुमान जी के कलश को हम रेडी करेंगे। उस पर पहले ही मैंने कलावा बांध लिया है। कलावा पहले ही बांध लिया है। तो इस कलावे को हम इस कलश पे हम करेंगे, सतिया बनाएंगे, राम जी का नाम लिखेंगे, जय श्री राम या राम सिर्फ, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। इसको करने के बाद इसको भी हम रेडी करेंगे अभी। तो आप देखते जाएं किस प्रकार से इस पर सतिया बनाया जा रहा है। ठीक है। तो सतिये को आप बड़े ध्यान से बनाना, सीधा बनाना। बहुत लोग हैं जो गलती कर देते हैं, उल्टा बना देते हैं। ठीक है। तो साइड में सतिया बनाने के बाद राम लिखेंगे। इन फ्रंट तो सतिया बनता है, साइड में राम बनता है। ठीक है। जैसे अब मैं राम लिख रहा हूँ, सतिया मैं बना चुका हूँ, अब राम लिख रहा हूँ। ठीक है। ये बन गया इस पर टोटल। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे, अब हमने कलश तैयार कर लिया, हम साइड में रखेंगे। अब हम जो कसोरा है मट्टी का जिसमें रेत भरा है, उसमें हम जौ उगाएंगे। हमने जौ उगाने हैं, अब हम जौ उगाएंगे। ठीक है। अब ध्यान से प्रॉपर इस प्रोसीजर को देखना किस प्रकार से हम ये काम करते हैं। ठीक है। आप देखते जाओ। ये हमने सब कुछ साइड में किया, हमने कसोरे के आगे के लिया। इसमें हम जौ मिलाएंगे अभी, इस रेत में जौ मिलाकर, और उसके उपरांत हम इसको अच्छी तरह कलश स्थापना करेंगे इसके अंदर ही। ध्यान से देखना आप। ठीक है। प्रॉपर आप देखते रहें क्या क्या किस प्रकार होता जा रहा है। ये साधारण विधि है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कम ज़्यादा ऊपर नीचे। ठीक है। ये तरीके से, एक साधारण तरीके से, सरलता से। ठीक है। सरल भक्ति भाव है ये। इसमें ये नहीं पंडित जी कोई देखेगा बोलेगा इसमें क्या, इसमें नहीं करते, उसमें नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। उन चीज़ों को छोड़कर सरलता का माध्यम, भाव और भक्ति के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसमें डाल लेंगे चारों तरफ, आप देख रहे होगे। तो इसको प्रॉपर इस तरीके से, आपके पास ये मिट्टी का कसोरा है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा इजीली। कुम्हार होते हैं बहुत सारे, वो रखते हैं, वो आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। हर उसमें सिटी में या फिर हर जगह कुम्हार मिलते हैं। जहाँ से दिए मिलते हैं ना, दिए वाले के पास ही मिलता है ये। ठीक है। और इस कसोरे पे भी आपको टीका करना है, टीका करना है, हल्का सा गंगा जल डालना है, और उसके बाद रेत आप डालोगे, रेत में भी गंगा जल मिला लो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारा अभी मैं आपके सामने मिला के इसमें कलश की स्थापना करूँगा। माता जी वाले कलश की स्थापना इसी के अंदर होगी। अभी आप देखते जाना। तो ये प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं इसको। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो ये प्रॉपर मैंने कर लिया है। बस अब इसमें कलश रखेंगे, इसके ऊपर हम माता जी का, कलश के ऊपर एक प्लेट रखी जाएगी, प्लेट के ऊपर भी हम सतिया बनाएंगे। सतिया बनाने के बाद उस पर भी चावल, हम हल्के से चावल, फिर उस प्लेट को कलश पे रखेंगे, कलश के ऊपर फिर नारियल रखेंगे। ठीक है। नारियल का चोंच वाला मुख तो मंदिर की तरफ होगा, और जो नॉर्मल फेस होता है वो जहाँ पूजा करते हैं उस साइड होगा। ऐसे करेंगे। तो आप अभी देखेंगे कि हमने ये कलश रख दिया इसमें, ये बिल्कुल सीधा करके हमने इस कलश को स्थापित कर दिया माता के नाम से। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः बोलकर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेट लेंगे, प्लेट के ऊपर सतिया बनाएंगे। अब देखेंगे किस प्रकार से प्लेट बनती है और सतिया होता है। सब कुछ आप प्रॉपर देखना अभी तरीके से किस प्रकार से करना होता है। ठीक है। कोई कहेगा प्लेट नहीं रखनी चाहिए, प्लेट नहीं रखते हैं, इसके ऊपर सीधा कलश रखा जाता है, कलश के साइड में पत्ते रखे जाते हैं आम के। नहीं। ठीक है। आम के पत्ते नहीं हो किसी के पास, वो भी भक्ति भाव उसका भी लगेगा, ऐसा नहीं है। भक्ति भाव सभी का बराबर होता है। किसी के पास कोई सामग्री अगर रह जाती है तो उसके बदले आप चावल को अर्पित कर दो, जैसे मैंने चावल अर्पित किए हैं अभी। ठीक है। मैं वो तरीका भी आपको बता रहा हूँ, साथ साथ चावल अर्पित कर दो। चावल अर्पित करने का मतलब है कि परमात्मा को हम माफ़ी कह रहे हैं, गणपति जी को माफ़ी के लिए कह रहे हैं कि गणपति महाराज हमारे पास ये नहीं है, हम ये अर्पित कर रहे हैं, बस उसकी पूरी हो जाती है। अब देखो ये प्लेट है, प्लेट पे मैं सतिया बना रहा हूँ। ध्यान से देखो आप, सतिया बन रहा है। ये कुछ अलग से नहीं मैं कोई विधि कर रहा हूँ, ये मैंने सतिया बनाया सीधा। और अब मैं चारों तरफ से टीके लगा रहा हूँ। टीके लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरह प्लेट पे रखेंगे। आप देखना भी ध्यान से, इस पर थोड़े से चावल अर्पित करेंगे। साथ साथ एक कपड़ा भी रखें हाथ पूछने के लिए, हाथ साफ करते रहें साथ साथ। भैया मैंने चावल को अर्पित किया गणपति जी का नाम लेके, और हमने ये कलश के ऊपर स्थापित कर दी। अब हमने जो हमारी नारियल चुन्नी है माता जी की, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से उल्टा हो गया था, तो इसको हम सीधा करेंगे एक बार।
ठीक है, चुन्नी का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो उसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम दोबारा खोल रहे हैं। इसको ओपन करके हम वापस से सीधा करके लपेटेंगे। आप देखना इसको प्रोसीजर वही रहेगा जो आपको मैंने समझाया स्टार्टिंग से और आखिरी तक जो समझा रहा हूँ वही रहेगा। तो इसको प्रॉपर देखना आप, एक एक चीज़ बिल्कुल डीपली उस चीज़ को समझना आप। जैसे ये सीधी कर ली है मैंने, इसके साथ 11 रुपये और ये चुन्नी लपेटनी है माता का नाम लेके, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ऐसे बोल के ये चुन्नी लपेटते हैं। जब भी कोई काम करोगे आप पूरी पूजा में गणपति जी का नाम नहीं छोड़ना आपको, हमेशा याद रखना। पूरे जब तक पूजा कंप्लीट नहीं हो जाती, आप सारा सामान रखना है नहीं लेते, तब तक गणपति जी का नाम आप लेते रहिए। ठीक है, अब हमने नारियल के ऊपर चुन्नी को आराम से दोबारा रैप कर दिया। अब इसके ऊपर हम ये कलावा अच्छी तरह बांधेंगे। कलावे को ध्यान से देखना बड़ी अच्छी तरह। ठीक है, बड़ी अच्छी तरह देखना कि किस प्रकार करते हैं। तो ये हमने रैप करने के बाद ये रैप कर दिया, इसको फिर से वैसे अटका दिया। इस पर टीका मैंने पहले ही कर रखा है माता जी का नाम लेके। ठीक है, इस पर सतिया बनाते हैं ऐसे रैप करके, फिर इसके ऊपर सतिया बनाते हैं, याद रखना हमेशा। तो हम ये गणपति जी का नाम लेके स्थापना कर दी, देखो। ठीक है, ये स्थापना करने के बाद इस प्रकार ही आपको सब करना है, इस प्रकार ही आपको सब कुछ करना है। अब इसको हम जहाँ पे आपने प्लेस बनाया वहाँ पे रखो इसे, जहाँ आपने मंदिर के सामने प्लेस बनाया वहाँ पे आप स्थापित करो। अब जिस प्रकार ये स्थापित कर दिया है, तो अब लास्ट में भी थोड़े से चावल उसके ऊपर आप अर्जित करोगे कि हे गणपति महाराज, मैं जो भी भूल चुक हुई है मुझे माफ़ करना, मैं चावल के माध्यम से उसे पूर्ण करता हूँ। ठीक है, जो भी है हम उसे अर्पित करेंगे। ठीक है, चावल अर्पित करेंगे उसके चारों तरफ। ये चावल मैंने लिए, अब इसको अर्पित करेंगे कि प्रभु जो भी गलती हुई है परमपिता परमेश्वर कि हमारे पास कुछ रह गई सामग्री बकाया, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा हम सतिया बनाएंगे। ये हनुमान जी के कलश के लिए है। ठीक है, हनुमान जी के कलश के ऊपर ये रखी जाएगी। इस प्लेट पे भी ऐसे ही हमें बनाना है। और फिर हम इस पे भी टीका किया हमने। टीका करने के उपरांत इस पे थोड़े से चावल लेंगे। चावल को उसी प्रकार गणपति जी का नाम लेके हम इसके ऊपर हल्के हल्के डालेंगे। ठीक है, गणपति जी को याद किया हमने। और फिर हम कलश को लिया हमने, कलश के ऊपर हमने इसको प्लेट को रखा। प्लेट पे रखने के बाद अब इसके ऊपर आप जो आपने नारियल तैयार किया था, नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़ा, उसमें 11 रुपये, उसके ऊपर जो कलावा बांध के उस पर टीका किया आपने, अभी हम टीका करेंगे उस पर गणपति जी का नाम लेके। ठीक है, पहले अपना जहाँ भी आपको रखना अपनी जगह तैयार रखो, साथ साथ रखना होता है, इसे वेट नहीं। इस पर टीका लगाया हमने हनुमान जी को याद करते हुए, राम जी का नाम लेके, गणपति जी का नाम लेके, दुर्गा माता का नाम लेके। ठीक है, जिन 10 महाविद्याओं को आप पूजा करने के लिए कर रहे हो, तो उसी प्रकार आप उस तंत्र मंत्र यंत्र के हनुमान जी को याद करोगे। ठीक है, जो भी आप जिस प्रकार के हनुमान जी को आप याद करो। ये गणपति जी का नाम लेके हमने ये भी स्थापित किया। अब इन्हें भी हम स्थापना के लिए आगे रखते हैं, जैसे हमने अब ये किया। हम शुरू करते हैं। अब ये हमारे दोनों कलश स्थापित हो गए। अब दोनों कलश के स्थापना होने के बाद जो भी अपने सामान इधर उधर अपना सारा समेट लो, अच्छी तरह सफाई कर लो, जहाँ पे आपको बैठ के प्रॉपर याद करके परमात्मा को करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो दोनों प्रॉपर जगह बना के पहले ही रखनी है, साथ साथ बनते ही दोनों चीज़ें तैयार होते ही आपको रखनी है अच्छी तरह। ठीक है, इसमें ऐसा ना हो कि आपने जगह कि पहले कलश तैयार करो फिर उसके 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद आप कलश को, नहीं, ऐसे नहीं, साथ साथ आपको ये रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये सरल साधारण तरीका मैंने बताया आपको पूजा पाठ का। इसमें आप सिद्धि कुंची का स्तोत्र, ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा माता का या फिर काली माता का या फिर जैसे 10 महाविद्याओं के मंत्र हैं वो सभी का उच्चारण कर सकते हैं। माला पे, अपने हाथ पे हवन विधि द्वारा डेली, इसमें शाम को हवन विधि होगी, हवन विधि के द्वारा ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। ठीक है, हवन विधि द्वारा ही इस कार्य को हम पूर्ण करते हैं, हमेशा याद करना। शाम को हमेशा 21 आहुति देनी है हवन में, लकड़ी और सामग्री और कपूर, घी, इसके हिसाब से आपको। और ये देखो जैसे हमने ये तैयार कर लिया, मैंने कलश रख दिया देखो प्रॉपर। ठीक है, सेकंड हनुमान जी का मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, हनुमान जी के आगे जैसे मैंने अपने घर में व्यवस्था की हुई है। ठीक है, अब हम अच्छी तरह मैं सारा कुछ कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम अब यहाँ तक एक एक चीज़ मैंने आपको डीपली बताई, इसको समझना, इसी तरीके से करना जो जो मैंने आपको बताया। अब हम जोत तैयार करेंगे। जोत को हमेशा पहले ही तैयार करके एक प्लेट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने जोत की प्लेट ली है, इसको हल्का सा साफ़ किया गंगा जल का छींटा देकर, और इस पर आप सतिया बनाओगे। अब आप
हमेशा याद रखना, उस पर भी सतिया बनाना है और गणपति जी को याद करके चावल को अर्पित करना है कि हे गणपति महाराज अपना स्थान ग्रहण करो, हे परमपिता परमेश्वर अपना स्थान ग्रहण करो। सभी देवी देवताओं को, सभी को आपको आमंत्रित करना है, दुर्गा माता को और सभी को, जितनी माता इस धरती पर विराजमान है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ये तैयार कर लिया, मेरा हाथ बीच में आ रहा है बार बार वीडियो के, देखो ये मैंने तैयार कर लिया। इस पर गणपति जी को चावल कर दिया अर्पित। अब हमने जोत इसके बीच में रखनी है, ये जोत बिल्कुल मिडल में आपको रखनी है। ठीक है, अब जोत में क्या करोगे आप, जैसे अपने जोत आपने तैयार कर ली है, ये जैसे अखंड जोत, जैसे मैंने अखंड जोत की है, पर सभी नहीं कर पाएंगे तो वो सभी डेली जोत लगा सकते हैं, डेली अपनी जो आप लगाते हो। तो ये घी की लगेगी, आपने इसमें घी डाल लेना है अच्छी तरह। ठीक है, घी इसमें अच्छी तरह भर लेना है। अब घी भरने के बाद इसमें क्या करना है आपको, 9 लौंग, 9 लौंग, जो 9 लौंग, जोड़े नहीं, 9 लौंग, सिर्फ 9 लौंग, एक जोड़े में 2 लौंग होती हैं तो जोड़े नहीं डालने, आपको 9 लौंग डालनी है। 9 लौंग डालने के बाद एक इलायची, बड़ी इलायची एक डाल दो या फिर हरी वाली इलायची डाल दो। 5 कपूर की टिक्की, छोटी छोटी 5 कपूर की टिक्की इसमें आप अर्पित कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आप मंदिर के सामने अपना माता जी को याद करते हुए प्रज्वलित करोगे इसे आप, कि माता अपना स्थान ग्रहण करो, मैंने आपकी पूजा संपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से हर विधि विधान से कर ली। जैसे माता का कलश कर लिया हमने, ठीक है, और फिर हमने ये प्रॉपर हनुमान जी का कर लिया। ठीक है, हनुमान जी का करने के बाद हमने, अब हम ये जोत, हमने देखो जोत प्रॉपर भोग रख लिया हमने, जैसे गुड़ है, चने की दाल है, पीला। ठीक है, कोई भी जिस भी 10 महाविद्याओं की साधना करोगे उस हिसाब से आप प्रसाद रख सकते हो, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, हमने अर्पित कर लिया। अब इसे हम प्रज्वलित करेंगे, ये हमने प्रज्वलित कर ली। प्रज्वलित करने के बाद ये हल्दी की गांठ हमने बांधकर, ये माता की मालाएं हैं, माताओं की मालाएं बनाई हैं मैंने 9 माताओं के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर इस प्रकार का। जय श्री